धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना सही है या ऐसी कानून व्यवस्था बनाना ज्यादा जरूरी है जिससे भविष्य में किसी भी छात्र के साथ दोबारा ऐसा ना हो। आज सोशल मीडिया खोलिए, हर तरफ सिर्फ एक ही मांग दिखाई दे रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा ही समाधान है या फिर इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है जो बार बार पेपर लीक जैसी घटनाओं को जन्म देती है? चलिए बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले को समझते हैं। 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा हुई। इसके बाद 12 मई 2026 को पेपर लीक की घटना सामने आई, जिसके बाद परीक्षा रोक दी गई। लाखों छात्रों का भविष्य अचानक अनिश्चितता में आ गया। कोई भी व्यक्ति जब अत्यधिक मानसिक तनाव, गंभीर डिप्रेशन से गुजरता है तो दिमाग की न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन का संतुलन बिगड़ सकता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। ऐसे समय में सही निर्णय लेना और भावनाओं को नियंत्रित करना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नीट के छात्रों ने आत्महत्या की। लाखों छात्र और उनके परिवार आज गुस्से और निराशा में हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से इस समस्या का समाधान हो सकता है? लेकिन क्या यही पैमाना हर राज्य और हर सरकार के लिए अपनाया गया है? केरल में जून 2026 के आखिरी सप्ताह से फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रही है। वहां कांग्रेस सरकार है और वर्तमान शिक्षा मंत्री एन शमसुद्दीन है। क्या वहां भी उसी स्तर पर इस्तीफे की मांग उठी? पंजाब में 19 जुलाई 2026 को फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। उससे पहले केजरीवाल और उनके नेताओं के बयान भी सामने आए। पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। नायब तहसीलदार की परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से परीक्षा में चोरी हुई। पंजाब बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। बिहार में बड़े पैमाने पर और खुलेआम चीटिंग। 1990 के दशक से लेकर 2015-16 तक बिहार बोर्ड बीएसईबी की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में खुलेआम नकल के कई मामले सामने आए थे। उस समय लालू प्रसाद यादव 1990-1997 में सरकार थी। उसके बाद राबड़ी देवी 1997-2005, नीतीश कुमार 2005-2015। सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस के। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस के। रिपोर्टों और सार्वजनिक चर्चाओं में यह दावा किया गया कि 1990 से 2014 के बीच बड़ी संख्या में पेपर लीक की घटनाएं हुई। जब भी पंजाब की राजनीति, आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन या कांग्रेस से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी खुलकर चर्चा नहीं करते। पंजाब में आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? धर्मेंद्र प्रधान ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने उड़ीसा 1997 में उड़ीसा में पेपर लीक हो गया था। तब उन्होंने एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में आंदोलन किया। भुवनेश्वर में सचिवालय के सामने ये प्रदर्शन हुआ था, जहां पुलिस लाठीचार्ज में धर्मेंद्र प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें कई फ्रैक्चर तक हो गए थे। तभी कांग्रेस की सरकार थी। सच्चाई आपके सामने है, फैसला आप करें, क्या सही